धनबाद में एडीजे उत्तम आनंद की मुश्तबा हालत में मौत की गुत्थी अब भी उलझी हुई है। पुलिस ने कत्ल के एंगल से मामले की जांच शुरू कर दी है। एक और एसआईटी का तश्कील की गई है। इसके साथ ही पुलिस ने 3 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार किया है और जज को टक्कर मारने वाले ऑटो को भी जब्त कर लिया गया है। लेकिन जांच की रफ्तार पर झारखंड हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस लेने पर झारखंड हाई कोर्ट ने जुमेरात को मामले की समाअत शुरू की और धनबाद के एसएसपी को अदालत में तलब किया गया और 2-2 कह दिया गया कि अगर जांच में लापरवाही पाई गई तो मामला सीबीआई को दिया जाएगा। जांच की सुस्त रफ्तार, हाईकोर्ट की फटकार, एक जज को इंसाफ का इंतजार। झारखंड के धनबाद में एडीजे उत्तम आनंद की मुश्तबा कत्ल की गुत्थी अब भी उलझी हुई है। धनबाद के रणवीर सिंह चौक पर 28 जुलाई की सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले उत्तम आनंद को एक ऑटो ने टक्कर मार दी और उस हादसे की तस्वीर अपने आप में बड़े सवाल उठा रही है। इन तस्वीर को आप खुद देखिए। उत्तम आनंद सड़क किनारे धीरे धीरे दौड़ रहे हैं और तभी उनके पीछे से ये ऑटो आता है। ऑटो बीच सड़क पर है, लेकिन अचानक उत्तम आनंद की जानिब मुड़ता है, उन्हें टक्कर मारता है और फिर आगे बढ़ जाता है। ये तस्वीर किसी के भी जहन में ये सवाल उठा सकती है कि क्या ये टक्कर जानबूझकर मारी गई? क्या ऑटो वाले का इरादा उत्तम आनंद का कत्ल करने का था? आखिर क्यों ऑटो अचानक उत्तम आनंद की जानिब मुड़ा और आखिर इस एक्सीडेंट के पीछे का पूरा सच है क्या? जो तस्वीर किसी आम शख्स के मन में भी ढेरों सवाल उठा सकती है, वो देखकर भी पुलिस की आंखें नहीं खुली। एफआईआर दर्ज करने में ताखीर हुई। हालांकि बाद में कत्ल के एंगल से जांच शुरू कर दी गई, लेकिन पुलिस के रवैये पर कोर्ट सख्त है। तारीख 29 जुलाई 2021। जगह सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विकास सिंह ने जब ये वायरल वीडियो देखा तो बेचैन हो गए। एक सिटिंग जज के इस मुश्तबा कत्ल का मामला उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया। ये एक बहुत ही दर्दनाक हादसा है और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मामला है। मैंने इसको आज चीफ जस्टिस झारखंड से बात की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बात की और मैंने रिक्वेस्ट किया कि इसको जुडिशियल साइड में इसकी सारी इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर करके इसको अगर जरूरत पड़े तो सीबीआई को भी हैंडओवर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट तक मसला पहुंचने के बाद झारखंड हाई कोर्ट एक्शन में आया और झारखंड पुलिस को तलब कर लिया। रोजाना समाअत की बात कही और जांच में लापरवाही पाए जाने पर सीबीआई जांच का इंतबाह भी दिया। आनन फानन में हाई प्रोफाइल एसआईटी का ऐलान कर दिया गया। तब तक झारखंड की पुलिस जांच शुरू कर चुकी थी और हादसे में इस्तेमाल किए गए ऑटो को गिरिडीह से बरामद कर लिया था। 2 व्यक्ति है, लखन कुमार वर्मा जो दिगवाड़ी सुनारपट्टी धनबाद के रहने वाला और राहुल वर्मा सुनारपट्टी जोड़ा पोखर थाना धनबाद का रहने वाला। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया और इनके द्वारा जो ऑटो चालक है लखन कुमार वर्मा, इसके द्वारा जो है पूरे घटना को स्वीकार किया गया है, स्वीकारोक्ति बयान दिया है और धक्का मारने की इस बात को स्वीकार किया गया है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमीन पकड़े जा चुके हैं, लेकिन जज के कत्ल कांड की जांच अभी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।